हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ई क्लास में। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 3B सॉल्व हो चुकी है। आज हम 3B को देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। देखिए चैप्टर 3 है परिवर्त आव्यूह, यानी से ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये होता क्या है? किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए पर डैश या ए पर टी ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? ए बराबर 2 4 6 8। अब ये पंक्तियां हैं और ये कॉलम है। तो देखो इस पंक्ति को क्या चेंज कर दिया, इसमें इस पंक्ति को स्तंभ में, यानी पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदलने की क्रिया ही आपका परिवर्त आव्यूह कहलाती है। आप कहें कैसे? देखो ये आपका स्तंभ था, पंक्ति बन गया, ये स्तंभ था, पंक्ति बन गया। ठीक है, अब आगे आता है सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह दिए हुए आव्यूह के बराबर है, यानी कि कोई आव्यूह दिया है उसका परिवर्त निकालेंगे, डैश निकालेंगे, वो दोनों आपस में बराबर होंगे तो वह आपका सममित आव्यूह कहलाएगा। जैसे 1 0 0 1, इसका देखो ये आपकी पंक्ति है, इस समय बदल दिया, इस पंक्ति को इस समय बदल दिया, कोई परिवर्तन नहीं आया, ये लिखा है वही है, इसीलिए सममित है, सिमेट्रिक। अब विषम सममित आव्यूह, ठीक है। विसम्मित आव्यूह के क्या है? विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे। ये विकर्ण वाले सभी अवयव शून्य होते हैं, वह आपका विषम सममित आव्यूह कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं आप, इसका जो ए डैश है वो ए के माइनस के बराबर होगा। ए डैश बराबर, ये भी हो जाएगा आपका ए डैश बराबर -1 के, एक कंडीशन ये भी हो जाएगा। चलिए इसे हम मिटा लेते हैं। आगे एक तो परिभाषा और है, 2 परिभाषा हैं, उन्हें और देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत ही आनंद आएगा इस एक्सरसाइज बेटे। देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है बेटा? यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारे का मान शून्य हो, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारे का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी कोई सारे आव्यूह के सारे का मान शून्य होगा, उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। जैसे देखो कोई हमने दे दिया, कोई वर्ग आव्यूह था ए बराबर 2 3 2, या ये कर 2 3 से 2 3 3, ठीक है। ये आपका वर्ग आव्यूह है। कैसा? 2/2 का है वर्ग आव्यूह। इसके साढ़े का मतलब ये वाला साढ़े आगे आएगा, साढ़े का मतलब इस पर मोड़ लगाएंगे, ये साढ़े का चिन्ह है, और 2 2 3 3। इसे सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? देखो मुख्य विकर्ण के पहले गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, माइनस चिन्ह लगाते हैं, 3 दूनी 6, तो ये साढ़े का मान जिसका 0 हो जाएगा वह आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा वर्ग आव्यूह होना चाहिए, 2/2 3/3 जो भी है, उसके साढ़े का मान शून्य हो जाएगा तो हम कह देंगे वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब यही आ जाता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो ऐसा साढ़े जिसके अव्युत्क्रमणीय को कहेंगे नॉन, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके साढ़े का मान शून्य नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? उस साढ़े को, उस आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। मतलब ये है जिस आव्यूह का मान 0 नहीं होता। ए कोई सा भी ले, जैसे ए, तो देखो इसका 2 4 3 8,
8 दूनी 16, 4 तिया 12, कितना आया 4, हो गया। देखो जीरो कहाँ आया, जीरो के बराबर नहीं है, यानी इसे लिख देंगे अर्थात ये जीरो नहीं होना चाहिए, वह जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आइए बीजगणित आ भी हुआ, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज बेटा। पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, देखें 3C एक्सरसाइज चलेगी आज। 3C एक्सरसाइज में क्या होगा देखो, पहला क्वेश्चन है, पहले का ए पार्ट में लिख रहे हैं निम्नलिखित आव्यूह के परवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। परवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे देखो, 4, 5, 2, 1, 0, 3, ये कोई आव्यूह दिया है बेटा, ए बराबर मान लिया, ठीक है, ए डैश या टी, तो क्या करेंगे, हमने बताया इसकी पंक्ति को इस स्तंभ में चेंज करो, 4, 5, इस पंक्ति को इस स्तंभ में चेंज करो, इस पंक्ति को इस स्तंभ में चेंज करो, देखो कितना अच्छा है। दोबारा देखो, ये 4, 5, ये आपकी पंक्ति हमने स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बी पार्ट है, 5, 1/2 माइनस 1, चलिए क्या है आपका, ये आपकी पंक्ति है, स्तंभ बना, ए बराबर ए डैश, तो क्या बनेगा बेटा, तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाया, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 1/2, इस पंक्ति को माइनस, बताओ हो गया, सरल का नहीं हो गया। अरे भाई ये पंक्ति थी, ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नो। आगे इसी तरह का इसका सी पार्ट है, 0, 0, 0, 1, 4, 5, -2, 3, 5, चले इसका भी डैश निकालना है, ए डैश, ए बराबर लिख दिया करो इसे, ए डैश बराबर क्या करेंगे, इसकी पंक्ति 0, 1, -2, इसके पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, 0, 5, बताओ कोई दिक्कत, इस पंक्ति को स्तंभ चेंज किया, इस पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को स्तंभ में, नो दिक्कत है। डी वाला आपको सेम करना है, ए एफ, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको सेम करने हैं। अब हम क्या कहते हैं, ये क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन है आपका सेकेंड, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो 2006 में आया है, 2006 में ए बराबर 2, 5, 3, 1, पी बराबर 5, 2, 7, 0, ठीक है बच्चों। अब इसने बोला क्या है आपसे, ए बी का होल डैश, बी डैश, ए डैश, चले इसका कहना है कि ए और बी दे दिया है, तब आपका ए वी का डैश पूछा है, बी डैश इंटू ए डैश ये पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो क्या है, सबसे पहले हम ए बी का गुणा करेंगे, ए बी, देखो हमने लिखा 2, 5, 3, 1, बी का मान 5, 2, 7, 0, 2 पंजे 10, 5 इसका ऐसे 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 0, 3 पंजे 15, 2 एका 2, 3 सत्ते 21, 1 का 0 से 1, तो ये आपका बेटा ए बी बराबर आया 20, 17, 14, 21, इसका LHS निकालना है, यानी ए बी का डैश, तो 20, 14, 17, 21, 20, 14, 17, 21, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, पहले हम बी डैश निकालेंगे और ए डैश दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखिए बी डैश
5 7 को क्या लिखेंगे यहाँ 2 0 यहाँ, ठीक है। और ए डैश का क्या आएगा बेटा 2 5 3 1, इनका दोनों का RHS में क्या कह रहा है बी डैश इंटू ए डैश कर दो। 5 2 7 0 2 3 5 1, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 एका 2, 5 दूनी 10, 5 10, 5 ती 15, 2 एका 2, 7 दूनी 14 0, 7 तिया 21 0, देखो 20 14 17 21 सेम आ गई, ये और ये वैल्यू बराबर हो गई। यहाँ लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, सिंपल है, आराम से करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है बच्चों, आराम से करेंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, आराम से देखो, देखो थर्ड क्वेश्चन लिख रहा है ए डैश दे रहा है, बहुत अच्छे, ए डैश 3 4 -1 2 0 1, और बी डैश नहीं बी है -1 2 1 1 2 3। अब वैल्यू किसकी पूछे इसमें पता है, a प्लस बी का होल डैश, ए डैश प्लस बी डैश, आगे a माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ये पूछा है। तो देखिए ए डैश है, ए नहीं लिया है, इसका हम ए निकालते हैं, कैसे 3 4 -1 2 0 1, और इसका हम बी डैश निकालते हैं, जरूरत पड़ेगी, क्या निकलेगा -1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब पहले ए और बी को जोड़ो, इन्हें और इन्हें, ए प्लस बी, तो देखो बेटा 3 -1 0 4 तो 1 प्लस -1 2 1 1 2 3, 3 में से 1 जाएगा 2, -1 में से 2 -1 2 में 1 जोड़ेंगे 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और ये 4। अब इसका डैश निकालेंगे, a प्लस बी का होल डैश, यानी LHS। देखो इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा 2 -1 1 5 4 4, ये a प्लस बी का डैश हो गया। अब a डैश और b डैश को जोड़ दो, इन्हें और इन्हें जोड़ना है, RHS बराबर क्या कह रहा है ये आपका ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी का डैश, -1 2 1 1 2 3, देखो 3 में से गया 2, 4 और 1 5, इसमें से -1 2 और 2 4 1 3 और 1 4, देखो कोई प्रॉब्लम, अरे है ही नहीं कुछ, सिंपल है। हेंस LHS इक्वल RHS, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है आपसे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं ज़्यादातर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका माइनस वाला पे स्वयं करेंगे, घटाइए उसके बाद उसका लगेगा, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, ए बराबर 2 4 -1 0 2, बी वाला पार्ट क्या है बेटा 3 -1 2 4 तो 1 5 7 0। अब इनका कहना है आपसे ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, सिंपल है, करें जल्दी जल्दी स्वयं करके देखिए, 1 मिनट जल्दी देखें कौन करके दिखाता है,
जल्दी जल्दी करें। वेरी गुड। ए का बी से मल्टीप्लाई करना बेटा। चलें ए का बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए के आ गया 2 4 -1 -1 0 2 और बी के भी क्या है 3 -1 2 4 2 1 5 7 0। देखो कैसे 2 3 6 4 1 4 -2 2 चौके 8 4 दूनी 8 -1 5 दूनी 10 7 चौके 28 और ये 0। अब एक कैसे 1 3 3 का -0 2 दूनी 4 -4 0 2 -5 0 0 6 में 6 गया 0 इसमें से 1 8 8 16 16 में से क्या 15 -2 38 -5 इसका डैश निकाल लो। LHS हो जाएगी सही तो क्या हो जाएगा 0 15 38 1 -2 -5 ये हो गया ए बी का डैश। अब देखो बी डैश निकालो पहले। बी डैश 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। ए डैश 2 4 -1 -1 0 2। अब RHS के लिए चाहिए आपको बी डैश ए डैश बड़ा 3 4 5 1 2 7 2 1 0 2 4 -1 -1 0 2। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। 3 दूनी 6 4 एकम 4 2 एकम 2 3 एकम 3 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 -1 4 एकम 4 0 और 2 5 चौके 20 7 चौके 28 5 दूनी 10 7 चौके 28 ठीक है और ये 0 5 एकम 5 0 और 0। देखो इसे सॉल्व करके आ रहा है वही 0 हो गया ऊपर 8 16 15 38 1 -2 -5 हैस ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। मुझे यकीन है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको 101% क्लियर हो गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे तो ये वाली पूरी एक्सरसाइज आपको कल उड़ा के लानी है ठीक है। HW में फुल एक्सरसाइज दे रहा हूँ HW 4 एक्सरसाइज सॉल्व। देखता हूँ कौन सा सेल है जो फुल एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा है। ओके ठीक है कल मिलते हैं।